अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने नेटसोल का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि नेटसोल पर वीडियो बनाएं, तो बहरहाल आज मैंने कहा कि चले नेटसोल को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पॉइंट से मैं जो है वो स्टार्टअप ले रहा हूँ इस वीकली टाइम फ्रेम की। तो 2020 अप्रैल के अंदर नेटसोल ने यहाँ पर एक लो हमें क्रिएट करके दिखाया तकरीबन 25 रुपीज़ का। तो इस 25 रुपीज़ के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग बूम आया बाय साइड की जानिब का, और बायर्स ने इसमें एक हाई हमें क्रिएट करके दिया 303 रुपीज़ का। तो 303 रुपीज़ का जो हाई बायर्स ने क्रिएट किया ये 2021 मार्च के अंदर क्रिएट किया। तो जिस हिसाब से इसमें बायर्स का बूम आया था उसी हिसाब से जो है इसमें सेलर्स ने एंट्री ली, और सेलर्स इसे काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो डाउन साइड की जानिब ले आए। और सेलर्स ने जो इसमें हमें एक लो क्रिएट करके दिया वो था तकरीबन 70 रुपीज़ का। तो इस 70 रुपीज़ के लेवल को जो है वो यूँ समझिए कि नेटसोल ने अपनी जो है वो बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद अब अगर आप लोग फोकस करें तो ये ग्रेजुअली अपसाइड की जानिब जा रहा है, और इसने रिसेंटली अपना ये हाई भी जो है वो ब्रेक कर दिया है। तो ये काफ़ी स्ट्रांग जो है वो पॉजिटिव साइन है कि अब आप लोगों ने जो इसका मेजर और माइनर जो दोनों ट्रेंड्स नेटसोल के अंदर इस वक्त जो आप लोगों ने कंसिडर करने हैं वो आप लोगों ने नेटसोल में अप ट्रेंड को ही कंसिडर करना है, चाहे इसका मेजर ट्रेंड हो या चाहे इसका माइनर ट्रेंड हो। दोनों फ़िलहाल की घड़ी हमें अप ट्रेंड में ही बनते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो जैसे ही इसने यहाँ पर अपना बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ये एक इसने चैनल क्रिएट किया हुआ है, आप लोगों के सामने मैंने ड्रॉ भी किया है। इस चैनल के अंदर और इस चैनल की मदद से ही इसने अपने मेजर और माइनर जो दोनों इसके अप ट्रेंड्स हैं उसको जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है। तो उस हिसाब से इसका जो ये चैनल है ये इसका काफ़ी स्ट्रांग आप लोग चैनल कंसिडर कर सकते हैं, और इस चैनल को आप लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी इस चैनल को देनी है बजाय बाकी लेवल्स के। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी अपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने नेटसोल के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इसमें इस वक्त एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो ये 190 रुपीज़ का लेवल है। 190 के बाद जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का काफ़ी एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 170 रुपीज़ का लेवल है। और इसी तरह जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये 139 रुपीज़ का लेवल है। और 139 के बाद जो इसमें सबसे मेजर एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 124 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा ये एक चैनल के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो इन लेवल्स के साथ साथ ये जो दो ट्रेंड लाइंस हैं इन दोनों ट्रेंड लाइंस को आप लोगों ने लाजमी इसमें से जो है वो ठीक ठाक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करना है। एज आई सेड रिसेंटली के वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको कहा कि इस चैनल को आप लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। तो इन लेवल्स यानी ये जो रेजिस्टेंस हैं इनसे भी पहले आपने जिस रेजिस्टेंस को प्रायोरिटी देनी है वो इसकी ये अपर ट्रेंड लाइन है, और इन सपोर्ट से पहले आप लोगों ने जिस सपोर्ट को प्रायोरिटी देनी है वो ये लोअर ट्रेंड लाइन है। ठीक हो गया। उसके अलावा शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप लोग देखें तो इसमें एक पीनन टाइप पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, यानी इसके सपोर्ट्स जो हैं वो हायर लोज में कन्वर्ट हो रहे हैं और जो इसके हाइज़ हैं वो लोअर हाइज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एट द एंड ये किसी एक जानिब जो है वो बूस्ट करेगा। अगर ये अपसाइड को ब्रेक करता है तो अपसाइड की जानिब बूस्ट करेगा, अगर ये डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो डाउन साइड की जानिब बूस्ट करेगा। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने लाजमी फ़िलहाल की घड़ी जो है वो फोकस में रखनी है। अच्छा जी, तो वीकली टाइम फ्रेम से लेकर डेली टाइम फ्रेम तक जो इसका एक ओवरऑल व्यू था वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं कि हमारा इन फ्यूचर जो है वो क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए नेटसोल को लेके, और नेटसोल में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जनाबे वाला ये इस वक्त आप लोगों के सामने है कि एक चैनल के अंदर प्लस एक पैटर्न के अंदर ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है, और जो इसमें नियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहे हैं वो 170 वाला है, 139 का है, और इस पैटर्न की ये दो ट्रेंड लाइंस हैं। तो मेरे ख्याल से जो मैं इसमें से एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आज के तो मेरे सिनेरियोज़ होंगे,
वो बेसिकली थोड़े से ट्रिकी होंगे, क्योंकि इसने सिचुएशन यहाँ पर ट्रिकी बनाई हुई है। तो पहला जो मैं इसमें से एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि या तो पहले ये डाउन साइड की जानिब आएगा, डाउन साइड की जानिब आने के बाद अगेन ये इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाएगा, इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाने के बाद फिर अगेन ये इस डाउन ट्रेंड लाइन तक आएगा और फिर किसी एक तरफ जो है ये जो ब्रेकआउट देगा, और जिस तरफ ये ब्रेकआउट देगा उस तरफ ही ये बूस्ट कर सकता है, उस तरफ के इसके जाने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग होंगे। ठीक हो गया, क्योंकि आगे आके ये ट्रेंड लाइंस जो है वो ऑलमोस्ट ये पैटर्न क्लोज हो जाएगा, तो इसको किसी न किसी एक तरफ जो है वो ब्रेकआउट देना ही देना होगा। तो ये मेरा इसमें से एक सिनेरियो है। ज़रूरी नहीं कि मैंने पहले जो ये एरो है ये डाउन साइड की जानिब अगर लगाया है या ड्रा किया है तो ये पहले डाउन साइड की जानिब ही आएगा, हो सकता है पहले ये अप साइड की जानिब जाए। अब इस हमारे पहले सिनेरियो को ट्रेड कैसे करना है, हाँ वो चीज़ मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसका जो हाई है इस वक्त ये हाई बन रहा है मेरे ख्याल में 159 के राउंड अबाउट का। तो सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए 159 से जैसे ही अबव साइड की हमें डेली कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो आप लोग इसको इजीली आराम से इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर ये जो आपको एक लो नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ, ये वाला ये लो है आई थिंक सो 153 का, तो 153 से बिलो की क्लोजिंग मिलती है तो ये इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन तक आएगा, सॉरी इस पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन तक आएगा। तो ये बेसिकली आप लोगों ने फिर खुद ही इसको जज कर लेना है कि लाइव मार्केट में ये कैसी परफॉर्मेंस आपको दिखाता है। अच्छा जी, अब सेम इसी तरह इसमें से जो मेरा एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो तब पॉसिबल होगा कि या तो ये अपसाइड की जानिब ब्रेक करे, से फॉर एग्जांपल ये अपसाइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो हमारा पहला टारगेट इसमें 170 का होगा, ठीक हो गया, और हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो ये अपर ट्रेंड लाइन होगी। अगर 170 से ना सही तो अपर ट्रेंड लाइन से ये लाजमी डाउन साइड की हमें पुल बैक दिखाएगा। ठीक हो गया, मेरे सेकंड सिनेरियो की एक ये डायरेक्शन है, और इसी तरह जो मेरा सेकंड सिनेरियो की जो सेकंड डायरेक्शन है वो ये है कि अगर ये इन एनी केस डाउन साइड की जानिब ब्रेक करता है तो हम इसको इस लोअर ट्रेंड लाइन तक इजीली आता एक्सपेक्ट करेंगे, यूँ समझिए 139 के लेवल तक या लोअर ट्रेंड लाइन तक, और फिर यहाँ से चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे मज़ीद अपसाइड की मूव के, कम से कम 170 तक भी जा सकता है या इस पैटर्न की मिड तक भी आ सकता है जो कि है ये वाला ऑलमोस्ट 157 से 158 वाला लेवल। तो ये मेरे सेकंड सिनेरियो की एक सेकंड डायरेक्शन है, बड़ा सिंपल सा इसका एनालिसिस है, जस्ट दो सिनेरियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पर जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है। पहला सिनेरियो मेरा इसी पैटर्न के अंदर का है, सेकंड सिनेरियो ये जिस तरफ मूव देगा हम उसी फ्लो को जो है वो फॉलो करेंगे। अच्छा जी, तो अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ। से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो अगर ये आपको इस लोअर ट्रेंड लाइन तक मिलता है इजीली इसको यहाँ पर बाय करें। 2 to 3 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ जो पहला टारगेट होगा आपका वो ये अपर ट्रेंड लाइन होगी, और इसी अपर ट्रेंड लाइन पर आप लोगों ने एग्ज़िट लाजमी कर देना है क्योंकि पता नहीं चलता ये फिर किस तरफ जाएगा। और अगर ये पहले अपसाइड की जानिब जाता है तो होप सो कि आप जो है अगर आपको आपका ब्रोकर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है तो इस ट्रेंड लाइन से आप इसको शॉर्ट करेंगे 2 to 3 रुपीज़ स्टॉप लॉस अप के साथ, जो आपका टीपी होगा वो ये लोअर ट्रेंड लाइन होगी। और अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करते हैं, वेट करते हैं कि ये किस तरफ ब्रेकआउट देता है, तो जैसे ही ये अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे आपने इसमें एंट्री लेनी है। पहला टारगेट 170 का, सेकंड टारगेट ये अपर ट्रेंड लाइन, और स्टॉप लॉस आपका जैसे ही आप मतलब एंट्री लेंगे उससे कम से कम 2 to 3 रुपीज़ स्टॉप लॉस आपका डाउन होगा। और अगर ये पहले डाउन साइड की जानिब आता है तो मेरे ख्याल से आपने वेट करना है 139 पर, फिर आपकी एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस आपका 2 to 3 रुपीज़ डाउन होगा और पहला टीपी आपका 157 या 158 का होगा, सेकंड टीपी आपका 170 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया, तो होप सो कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो ये थी बेसिकली एक शार्ट सी अपडेट नेटसोल के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर नेटसोल हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।